मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से ही आती है क्योंकि वो लोग ही बेहतरीन तरीके से उनको अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आज मैं उज्जवल पटेल आपके लिए एक ऐसी लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको मेहनत करने और मुश्किलों से लड़ने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में बताने वाला हूँ जो कभी अपना पेट भरने के लिए 9 साल की उम्र में दुकान में काम करता था और जब अपनी खुद की प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तब बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया और 2020 में उसकी बनाई हुई कंपनी का रेवेन्यू $70 बिलियन से भी ज्यादा था। तो चलिए जानते हैं आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। ये लाइफ स्टोरी है कोनोसुके मत्सुशिता की। 1894 में जापान में एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम कोनोसुके रखा जाता है। पिताजी गांव के बड़े जमींदार होने की वजह से कोनोसुके का बचपन बहुत ही सुख साहिबी में बीता, पर कमोडिटी मार्केट में गिरावट की वजह से उनके पिताजी को उनकी सारी दौलत गंवानी पड़ी और उसके साथ साथ उनको अपना घर भी बेचना पड़ा। अब सारा परिवार घर चलाने और काम करने के लिए ओसाका शहर चला गया। वहाँ जिस उम्र में बच्चों को पैसे क्या होता है वो तक नहीं पता होता, उस उम्र में कोनोसुके पेट भरने के लिए एक दुकान में काम करने लगे। वहाँ उनको दुकान के छोटे बड़े काम और साफ सफाई करने के बाद उनके बॉस के बच्चों को भी संभालना पड़ता था। कभी कभी तो उस 9 साल के बच्चे में पूरे दिन काम करने के बाद रात को उतनी भी ताकत नहीं होती थी कि वो डिनर कर पाए और घर पे आकर वो तुरंत ही सो जाता और दूसरे दिन काम पे लग जाता। पर कुछ महीनों के बाद उस दुकानदार को घाटा हो गया और उसी वजह से उसने कोनोसुके को निकाल दिया। उसके बाद कोनोसुके ने बाइसिकल की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। वहाँ पर काम करते वक्त उनका यही माइंडसेट होता था कि भले ही मुझे थोड़े कम पैसे मिले पर मुझे जितना हो पाए उतना ज्यादा सीखना है। और उसी माइंडसेट के साथ उन्होंने वहाँ पर 5 साल तक नौकरी की और बाइसिकल की हर स्पेयर पार्ट, मशीन्स और लेट मशीन्स के बारे में जाना। उस वक्त बिजली के बहुत सारे उपकरण मार्केट में आ रहे थे और कोनोसुके को अपनी विजनरी सोच की वजह से पता चल गया था कि इलेक्ट्रिसिटी ही फ्यूचर है और उसी वजह से उन्होंने बाइसिकल की दुकान पे नौकरी छोड़ के 15 साल की उम्र में ओसाका लाइट कंपनी में एज अ वायरमैन काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसको हर रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता और साथ साथ में वो हर रोज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता रहता और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता था। उसके बाद 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और 22 साल तक मेहनत करने और सीखने की लगन की वजह से वो उस कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया। इस दौरान घर पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसने एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया। अपने इस इनोवेशन से वो बहुत ही खुश था और ये सोच रहा था कि जब वो ये सॉकेट अपने बॉस को दिखाएगा तब वो भी बहुत ही खुश होंगे। पर जब उसने वो सॉकेट बॉस को दिखाया तब बॉस को वो आइडिया जरा सा भी पसंद नहीं आया और कोनोसुके को ये बोल के निकाल दिया कि ये आइडिया बहुत ही घटिया और ये मार्केट में कभी नहीं चल पाएगा। पर कोनोसुके को अपनी प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा था क्योंकि उसको अपने आप पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे की वजह से उसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और खुद का काम करने का सोच लिया। और कहते हैं ना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और उसके लिए जब कोनोसुके ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की तब सब उनको बोलने लगे कि इतनी अच्छी जॉब को छोड़ के ऐसे आइडिया पे काम करना जो कभी बना ही नहीं है वो बहुत बड़ी मूर्खामी होगी और जो प्रोडक्ट तेरे बॉस ने रिजेक्ट कर दी वो कैसे मार्केट में चलेगी और ऊपर से तुम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो और बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम कैसे मार्केट में चल पाओगे। पर कोनोसुके को अपने आप पे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से सामान खरीद लिया और अपने भाई और पत्नी के भाई के साथ छोटी सी जगह पे काम करना शुरू किया और लाइट के सॉकेट्स बनाने लगे और जगह जगह पे बेचने लगे। पर उसके उस सॉकेट को हर जगह पे रिजेक्ट कर दिया जाता था। धीरे धीरे घर चलाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि उसको अपने घर की चीजें भी बेचनी पड़ी और सपनों को पूरा करने के लिए लोन भी लेनी पड़ी। हर जगह से रिजेक्शंस मिल रहे थे। वो हर दिन जगह जगह सॉकेट बेचने जाया करता और रात को रिजेक्ट होकर वापिस आता। दूसरे दिन फिर से जाता और फिर से रिजेक्ट होकर रात को घर पे लौट आता था। हालात बहुत ही बुरे होते जा रहे और वो हर तरह से कंगाल हो चुका था। पर उसकी जिद और विश्वास इतना ज्यादा अटल था कि एक दिन बार बार गिरकर उठने की वजह से उसकी कंपनी को आखिरकार 1000 पीस का पहला ऑर्डर मिला और अब कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रहा था। उन्होंने कंपनी का नाम मत्सुशिता रखा और ये कंपनी आज पैनासोनिक के नाम से जानी जाती है। तब उन्होंने उनके वर्कशॉप में अटैचमेंट प्लग और 2-वे सॉकेट का इन्वेंशन भी किया और इससे उनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। कोनोसुके को नए नए इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी लाइफ को इजी बनाना बहुत ही अच्छा लगता था और उसी वजह से उन्होंने देखा कि
बाइसिकल में आगे लगाए जाने वाले बल्ब 3 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाते थे। पर लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए कोनोसुके ने ऐसा बल्ब बनाया जो 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलता था और उन्होंने इस प्रोडक्ट को सस्ता और अच्छा बनाकर मार्केट में बेचना शुरू किया। पर होलसेलर्स को सस्ता होने की वजह से उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी पे विश्वास नहीं था और उसी वजह से उन्होंने कोनोसुके के प्रोडक्ट्स को खरीदने से इनकार कर दिया और उसी वजह से कोनोसुके ने उस बल्ब को लोगों को फ्री में यूज करने के लिए दिया और प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनका बल्ब बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और लोग उनके बल्ब को अब डबल कीमत में भी खरीदने के लिए तैयार थे। उसके बाद कोनोसुके ने अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल कंपनी के नाम से बेचना शुरू कर दिया और आयरन और रेडियो का प्रोडक्शन शुरू किया और जिसको मार्केट में हाफ प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। और 1933 में कोनोसुके की कंपनी 200 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही थी और उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया जिसका नाम है पैनासोनिक। और 1950 से 1973 तक मत्सुशिता कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी बनी और 1973 में कोनोसुके ने रिटायरमेंट ले लिया। पर कोनोसुके ने रिटायरमेंट के बाद भी काम करना बंद नहीं किया था। उनको अपने एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट मंत्र लोगों तक पहुंचाने थे और उसी वजह से उन्होंने 44 से भी ज्यादा बुक्स लिखी। उसमें से कुछ का नाम है द पाथ, डू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ डे, 6 सिग्मा बेल्ट हैंडबुक, नॉट फॉर ब्रेड अलोन, क्विस्ट फॉर प्रोस्पेरिटी, थॉट्स ऑफ मैन, पीपल बिफोर प्रोडक्ट है। कोनोसुके को द गॉड ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है और उनकी हम्बलनेस उनकी लाइफ के इस पार्ट में से देखने को मिलती है कि जब जापान की इकोनॉमी में रिसेशन आया था तब उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और सेल्स भी बहुत ज्यादा डाउन हो रहे थे। तब सेल्स कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स कोनोसुके के पास आए और उनकी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें करने लगे। उस वक्त कोनोसुके ने सारे वर्कर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाकर कॉन्फ्रेंस रखी और तब 69 इयर्स के कोनोसुके ने सभी लोगों की शिकायतें 13 घंटे तक खड़े रहकर सुनी और उनको सेल्स इंप्रूव और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की प्रॉमिसेस भी की। इसके अलावा कोनोसुके हर महीने कुछ पेपर्स छपवा दे जिसमें उनके प्रिंसिपल्स, कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और कंपनी का मिशन और विजन लिखा होता था और उस पेपर्स को वो वर्कर्स को देते थे और उसकी वजह से वर्कर्स हर वक्त मोटिवेटेड भी रहते थे। कोनोसुके का नेटवर्थ 1989 में $45 बिलियन था और 1989 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो कोनोसुके की जर्नी आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपने क्या लर्निंग ली कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।